गुणगान तुझे ओठांवर राहू दे, चरणी तुझ्या हे जीवन वाहू दे रे. नाथाचा नाथ तू, मायेची हाक तू, भक्तीचा नाद तू, माऊली तुझी दया. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप सभी? कुशलोपरांत आप सभी की कुशलता की शुभकामना करती हूँ. फ्रेंड्स, आज है गणेश चौथ, तो सबसे पहले गणेश चौथ की सभी माताओं को और सभी बच्चों को, सभी को मंगलमय हो. सभी को गणेश चौथ की शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं. आज इस व्रत को निराजल रहा जाता है दिन भर, और शाम को गणेश भगवान की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही पानी पिया जाता है. उम्मीद करती हूँ सारी माताएं इस व्रत को रहती होंगी, और सभी के बच्चे अपने बच्चों की खुशहाली के लिए इस व्रत को रहा जाता है. तो मैं सुबह नहा ली हूँ, नहा करके अब जाती हूँ पूजा करने घर की नियमित रूप से. और आप लोग भी चलिए, आप लोगों को भी गणेश चौथ का बहुत बहुत शुभकामनाएं. तो पूजा में, किसी भी पूजा में सबसे पहले सूर्य भगवान को ही अर्घ्य दिया जाता है, ऐसा सभी लोग कहते हैं. तो मैं सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रही हूँ, और अर्घ्य देने के बाद यहीं पर मैं शिव जी की पिंडी की स्थापना भी की हूँ, तो उनको भी जल चढ़ा लूँगी. तुलसी मैया हैं, उनको भी जल चढ़ा लूँगी. गणेश चौथ व्रत बहुत महिमा लोग मानते हैं, क्योंकि इसी दिन गणेश भगवान जी की, ऐसा माना जाता है कि इसी दिन गणेश भगवान जी का भी जन्म हुआ था. और ये मेरे घर का मंदिर, मैं यहाँ घर में पूजा कर रही हूँ. किसी भी व्रत अगर दिन भर का भी निराजल है तो सुबह स्नान कर लेना चाहिए. स्नान करके अपना नियमित पूजा कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप शाम को नहाएंगे तो स्नान करेंगे तो भगवान जी, घर के आपके भगवान जी दिन भर उपवास रहेंगे, ऐसा लोग कहते हैं, माना जाता है. तो सुबह नहा करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के आप प्रतिदिन का पूजा तो कर ही लीजिए, दीपक जला दीजिए, और दिन भर व्रत रहने की उनसे आशीर्वाद दीजिए, ताकि आपका व्रत खुशी खुशी संपन्न हो सके अच्छे से. निराजल व्रत में तो थोड़ी परेशानी हो जाती है, मतलब शाम होते होते तक तो प्यास लग ही जाती है, लेकिन भगवान की महिमा होती है. अभी आपको 1 घंटे प्यासे रहना होगा तो बहुत परेशानी हो जाएगी, पानी पानी होने लगता है, लेकिन हम लोग रह जाते हैं. पूजा मेरी हो चुकी, अब मैं अपने परिवारजन के लिए खाना बना रही हूँ. खाने में मैं छोला और पूड़ी बनाऊँगी. और यहाँ पे आपको थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी डल लगती होगी. इसकी वजह यह है कि जिस कैमरा से मैं वीडियो बनाती हूँ वो मोबाइल इस वक्त बिजी था, तो मैं दूसरे मोबाइल से इस वीडियो को शूट की थोड़ी देर के लिए. तो इसके लिए मुझे खेद है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं खाना भी बनाना मुझे ज़रूरी था, और वो मोबाइल भी मुझे अब सही हो गया. देखिए, अब आ गया है वो मोबाइल. होता है घर में, एडजस्ट तो करना पड़ता है ना कभी कभी. रोटी भी बना देती हूँ. मेरी मम्मी जी हैं तो वो पूड़ी कम खाती हैं, नहीं खाती हैं, तो उनके लिए रोटी, बच्चों के लिए पूड़ी छोला. लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए. मेरी बेटी खाना परोसी है सभी के लिए, तो आप लोग भी खा लीजिए. मतलब जो व्रत नहीं है वो खाएं, जो व्रत है वो नहीं. और हो सकता है कि मैं शाम को आप लोगों से ना मिल पाऊँ,
क्योंकि मेरा जब रखने तो शाम तक हालत ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं अभी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आया होगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ताकि हमें पता चल सके कि मैं वीडियो कैसा बना रही हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब मैं शाम को फिर से नहा ली हूँ। नहा करके सबसे पहले संझवत जला दूँगी और संझवत जलाने के बाद प्रसाद बनाऊँगी। प्रसाद में गणेश भगवान को अति प्रिय बेसन की लड्डू, तो सबसे पहले मैं बेसन के लड्डू बनाऊंगी। बेसन के लड्डू 10-15 मिनट में बन जाते हैं, 15-20 मिनट में बन जाएंगे। ये घी हमने कढ़ैया में डाला, कढ़ाई में बेसन को अब हम लगातार भूंजते रहेंगे, चलाते रहेंगे 10 मिनट तक धीमी आंच पे। चीनी पीस लिए हैं और चीनी पीसते वक्त ही हम इसमें 4 छोटी इलायची पीस दिए हैं ताकि अच्छा फ्लेवर आ सके। और ये बीच में थोड़ा सा घी और डाल दिए ताकि बेसन मेरा भूनने के साथ साथ फ्लफी भी हो सके। और जब चीनी मैं इसमें डालूँगी तो ये उसको ऑब्जर्व कर लेगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। ताकि मेरा हौसला बढ़ सके। ये देखिए, अब मैं इसे बांध लूँगी। ये देखिए बेसन का लड्डू प्रसाद। अभी मैं नहीं कह सकती कि आप लोग भी खाइए। सुबह बोलूँगी, आप लोगों को भी सुबह भोजन मतलब लड्डू का टेस्ट कराऊँगी। और गणेश चौथ में तिल का भोग लगता है, तिल गुड़ का लड्डू बनता है, कंपलसरी होता है। तो ये कच्चा तिल है और गुड़ है और आधा चम्मच इसमें हम घी मिला दिए हैं। ऐसे घी गुड़ तिल लोग ऐसे चढ़ा देते हैं तो वो बांटने में अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम बांध दिए हैं। 5-7 के क्वांटिटी से चढ़ता है। 5 बनाइए, 7 लड्डू बनाइए, 11 बनाइए, तो खर्च भी होना चाहिए, इसलिए हम 5 बनाते हैं हमेशा। और अब सिंघाड़े का आटे का हलवा, क्योंकि बेसन का लड्डू गणेश भगवान जी को प्रिय तो है पर अन्न है और अन्न व्रती लोग अन्न नहीं खाते। उस दिन अन्न, गणेश चौथ में अन्न नहीं खाया जाता है। तो ये सिंघाड़े का आटे का हलवा खा करके सभी व्रती महिलाएं इसे पानी पी लेती हैं पूजा संपन्न होने पे। अब मैं सारा प्रसाद मेरा सारी पूजा की तैयारी हो चुकी है, तो मैं तैयार हो रही हूँ। पैर में रंग तैयार तो हो ही गई हूँ, बस पैर में रंग लगाना हम लोगों के लिए ज़रूरी होता है किसी भी पूजा में। और ये फल फूल हलवा, पूरी पूजा की तैयारी मेरी हो चुकी है। देख लीजिए, कच्चा दूध से अर्घ दिया जाता है, गाय के कच्चा दूध से। ये मैं अपने बाहर पूजा कर रही हूँ, मतलब आंगन जैसा है, आंगन में ही पूजा होता है। गजानन जी मेरे घर में
एक बार की बात है कि भोले बाबा कहीं चले गए थे और माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। वो नंदी को द्वारे पर बैठा दी पहरा देने के लिए, और जब भोले बाबा आए तो नंदी उन्हें रोक नहीं पाए और भोले बाबा अंदर चले गए। माता पार्वती जब उन्हें अपने सामने देखती हैं तो कहती हैं कि आप अंदर कैसे आए, मैं तो नंदी को द्वारे पर बैठाई थी पहरा देने के लिए। वो बोले कि वो तो मेरा दास है, वो मुझे क्यों अंदर आने से रोकेगा, मैं तो स्वामी हूँ, मुझे अंदर आने में कैसा परहेज। तो फिर माता पार्वती को अपना अपमान लगा और वो अपने बदन के उबटन से एक बालक की प्रतिमूर्ति बनाई और उसमें प्राण वायु संचालन की और उसे द्वारे पर बैठाई अपना पुत्र बना करके। और जब भोले बाबा आए तो जब गणेश भगवान से, तब उनका नाम गणेश भगवान नहीं था, उनसे उस बालक से जब अंदर जाने के लिए बोले तो वो बोले कि आ वही माँ तब पूछ ही तब जाऊँ। और तो भोले बाबा कहे तुम्हारे माता पिता कौन हैं, तो बताते हैं तो कहे कि अरे वो मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मुझे अंदर जाने दो। तो वो नहीं जाने देते हैं। इसी पर भोले बाबा को क्रोध आ जाता है और उसका अपने त्रिशूल से उसके सर को धड़ से अलग कर देते हैं और फिर अंदर जाते हैं। तो माता पार्वती देखती हैं और बोलती हैं कि आप अंदर कैसे आए। तो वो सब कुछ बताते हैं, कहाँ न लगे शिव मंच सकुचाए, कहो सती सुत कहते जाए। तो इतने में तो पार्वती माँ क्रोधित हो चुकी और एकदम गुस्से में आ गई और बोली कि कियो न भल स्वामी तुम जाओ, लाओ सुमन जहाँ से पाओ। अब तो भोले बाबा परेशान हो गए। उसी वक्त हथनी अपने बच्चे को जन्म दी थी और अपने बच्चे के तरफ पीठ करके सोई थी और उसी का सर काट करके भोले बाबा के दूत ला करके उस बालक के ऊपर स्थापित कर दिए और प्राणवायु फिर से उसमें संचालन किए। तब जो है उसी दिन से गणेश भगवान, उसका नाम गणेश जी रखे और फिर उसी दिन से ये गणेश चौथ व्रत प्रसिद्ध हुआ। कियो न भल स्वामी तो चौथ मयंक भयो अकलंकित, इसीलिए ये व्रत गणेश चौथ भादो मास के चौथ के दिन मनाई जाती है। और अब चंद्रमा उदय हो चुका है। नीचे मेरा बेटा मुझे अर्घ दिलाया और अब ऊपर छत पे मैं आई हूँ चंद्रमा को अर्घ देने। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है इसलिए अच्छे से दिख नहीं रहा है, पर क्लिप तो लेना था इसलिए लिए। और अर्घ के बाद आरती, हवन के बाद आरती। अब मेरी पूजा पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है। अब आज ये दूसरा दिन है सुबह का, रात भर तो हो गया और अब मैं सुबह नहा धो कर के घर का पूजा कर ली हूँ। सुबह चाय बनाई हूँ। ये प्रसाद आप लोगों के लिए, आप लोग प्रसाद ले लीजिए प्लीज़। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।